आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शायद आज वो तस्वीरें दिल्ली हाई कोर्ट से आई जो आपने पहले कभी ना देखी हों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद उस जज के सामने दलीलें दे रहे थे और जज को कन्विंस कर रहे थे कि वो जज खुद अपना नाम इस केस से वापस ले लें। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वो सुन रही हैं सीबीआई जो केस हारी निचली अदालत में। दिल्ली का जो लिकर केस मामला था उसमें अरविंद केजरीवाल समेत तब सभी आरोपियों को निचली अदालत ने 2 महीने पहले बाइज्जत बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में मुकदमा लगा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस को नहीं सुन सकती, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा और उनसे जुड़े हुए लोग या उनके बच्चों का इतिहास बीजेपी के निकट बताया जाता है और स्वर्णकांता शर्मा से पहले भी उन्हें राहत नहीं मिली है। और उन्होंने कहा कि स्वर्णकांता शर्मा को लेकर के उनके जहन में डर है कि ये स्वर्णकांता शर्मा उन्हें रिलीफ नहीं देंगी। और उन्होंने सत्येंद्र जैन की बेल का मामले पर भी बात की। सत्येंद्र जैन की बेल लगी हुई थी स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने, 18 घंटे सुनने के बाद भी उनको राहत नहीं मिली, बेल नहीं मिली। तो अरविंद केजरीवाल खुद उस जज के सामने उन्होंने दलीलें दी और उस जज को खुद वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो जज खुद अपना नाम वापस ले लें, वो सुनवाई ना करें। तो बहुत कुछ दिलचस्प हुआ, ऐसा तो शायद हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या दलीलें दी कोर्ट में, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने खुद खड़े होकर के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो खुद जज हैं उन पर यह आरोप लगाया, उनके सामने आरोप लगाया और उन पर आरोप लगाया कि वो आरएसएस से जुड़े वकीलों के संगठन अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में 4 बार हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन दिल्ली शराब नीति जो थी उसका जो घोटाला, जो आरोप है, वो एक पॉलिटिकल केस था। और जो स्वर्णकांता जी हैं वो आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रमों में जाती रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि जज शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। उन्होंने कहा कि उन्हें निष्पक्ष और न्यूट्रल सुनवाई नहीं होने का गंभीर डर है और आशंका है। उन्होंने कहा कि ये जो अधिवक्ता परिषद है एक वैचारिक संगठन है जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा है और जज का उनके कार्यक्रमों में जाना चिंता का विषय है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला दिया और कहा कि लोकतंत्र में धारणा भी मायने रखती है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर मैं अलग विचारधारा से हूं तो क्या मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि जज आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं तो मेरे मन में शंका है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जज साहब 4 बार जा चुकी हैं बीजेपी आरएसएस के संगठन जो अधिवक्ता परिषद है उसके कार्यक्रमों में। तो उस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बोला कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं एक राजनीतिक विचारधारा की पक्षधर हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं वहां गई हूं, क्या आपको पता है कि मैंने क्या बोला है, कि मैंने पॉलिटिकल स्पीच दी है? तो उन्होंने बोला मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर मेरे मन में आशंका है। मतलब हर एक लफ्ज अरविंद केजरीवाल का सोच समझ कर के उन्होंने वहां पर बोला है। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्दी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की लगभग हर मांग जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहले मान ली है। जो मांग की सीबीआई और ईडी ने, जस्टिस स्वर्णकांता ने वो अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में आरोपी के तौर पर नहीं खड़े हैं, बल्कि पहले ही उन्हें बरी किया जा चुका है, एक बरी हो चुके व्यक्ति के तौर पर वो खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 मार्च का आदेश बिना उनकी बात सुने पारित किया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने हजारों पन्नों की जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दी थी।
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 21 लोगों को बरी कर दिया था और सीबीआई की जांच को कमजोर बताया था। इसके बाद 9 मार्च को हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया था और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल हाई कोर्ट ने उठाए थे। केजरीवाल ने कहा कि 9 मार्च के आदेश को देखकर उन्हें पक्षपात की आशंका हुई और उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी पक्ष को जज के प्रति पक्षपात का डर हो तो जज को खुद को अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में बहुत कम सुनवाई से पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया जाता है और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कह दिया गया था और कोर्ट से क्लीन चिट मिली। उन्होंने उस खबर का भी कोर्ट में जिक्र किया जिस खबर में बताया गया कि स्वर्णकांता शर्मा के जो बेटे हैं वो केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, यानी केंद्र सरकार के वकील हैं। तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि अगर आपका बेटा केंद्र सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या उनकी मां जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सरकार के खिलाफ आदेश देंगी? सुनवाई के अंत में जज ने यानी खुद स्वर्णकांता शर्मा ने दलीलों की सराहना करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा तर्क दिया, आप वकील भी बन सकते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मैम, मैं अभी जो कर रहा हूँ उससे खुश हूँ। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने सीबीआई के वकील हैं इस केस में, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि किसी भी जज के सामने लगे और आरोपी कहे कि आप नहीं सुन सकते, किसी और जज का दे दो, और उसके लिए आप बार बार दलीलें देते हैं। इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल की, यानी कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत आसान है कि इस मामले को किसी अन्य जज के पास भेज दिया जाए, लेकिन इससे जो मिसाल कायम होगी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दिखाऊंगा कि ये सिर्फ एक एरर का मामला नहीं है, पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। इसलिए केवल सीबीआई के लिए इसका विरोध करना ही नहीं बल्कि कोर्ट के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे प्रयास को विफल किया जाए जो अदालत पर आरोप लगाकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करे जहां जज को दबाव में झुकना पड़े। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायाधीश का आदेश और इस हाई कोर्ट की इसी बेंच द्वारा दिए गए रीजन टू बिलीव के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उसके बारे में न केजरीवाल ने न किसी अन्य याचिकाकर्ता ने यहाँ बताया, जानकारी को छुपाया। उन्होंने कहा कि ये सभी टिप्पणियाँ टेंटेटिव है और इन टिप्पणियों को ख़त्म कर देना चाहिए। कमज़ोर आर्ग्यूमेंट अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया उन्होंने कहा कि पहले आधार पर जाते हैं जहाँ केजरीवाल कहते हैं कि मुझे लगभग दोषी ठहरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस पर विचार करना जरूरी था। यदि न्यायालय इस पर विचार नहीं करता तो आदेश कानून की दृष्टि में गलत होता। हम जीत सकते हैं, हम हार सकते हैं, लेकिन हमें अदालत के प्रति निष्पक्ष रहना होगा। ये बात एसजी ने कही। एसजी ने कहा कि ये केजरीवाल का रिक्यूजल आवेदन वास्तविकता से परे है और इसमें तथ्यों को छुपाया गया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में जमानत सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत के आधार पर दी थी, ना कि निचली अदालत के निष्कर्षों से असहमति के कारण। बहुत सारी बातें हुई हैं और अब जो है उन्होंने कहा कि इस रिक्यूजल आवेदन को सख्ती से खारिज किया जाना चाहिए, खासकर जब अन्य बेंच भी समान मुद्दों पर पहले ही इसी निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने तमाम बातें कहीं और स्वर्णकांता ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की कि मैंने रिक्यूजल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे रिक्यूज़ होने को कहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा फैसला दूंगी। ये सब कुछ कोर्ट में हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। बेहद दिलचस्प सुनवाई रही। अब आदेश क्या देती हैं स्वर्णकांता शर्मा? क्या वो खुद को पीछे हटा लेती हैं? और उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, बीच में तुषार मेहता टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप चुप रहिए, अरविंद केजरीवाल को बोलने दीजिए। तो फिर पूरा वक्त अरविंद केजरीवाल को स्वर्णकांता शर्मा ने दिया, जो अरविंद केजरीवाल खुद उनके सामने दलीलें रख रहे थे। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कोर्ट जजमेंट आएगा वो आएगा, लेकिन एक नैरेटिव की लड़ाई है, जो सोशल ट्रायल है, ये मीडिया ट्रायल है, वो भी इस मामले में जारी रखना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्विजल के एप्लीकेशन पे अपनी आर्ग्यूमेंट्स को रखा कोर्ट के सामने।
इसके अलावा 6 और भी जिन एप्लीकेशंस थे अलग अलग एक्यूज पर्सन के द्वारा फाइल किए हुए, एक उनमें से मनीष सिसोदिया जी, दुर्गेश पाठक जी, विजय नायर, इन सब का जो है आर्गुमेंट जो है उस सुनने के बाद और स्टेट ने जो है उसको रिस्पॉन्ड किया, यानी कि जो सीबीआई है तुषार मेहता के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड किया है, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है और अब जो है इस पे जो है जजमेंट सुनाया जाएगा। बुधवार तक जो है टाइम दिया गया है कि वो अपना रिटर्न सबमिशंस फाइल करें। तो अरविंद केजरीवाल एक अलग राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। आप उन्हें पसंद करें ना पसंद करें तो पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।